जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का लेक्चर में। आज दोस्तों 72 लेक्चर है और आज दोस्तों हम बुद्धिज्म, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं, और आज हम जो है बुद्धिज्म के लेक्चर नंबर 4 पे हैं। ठीक है, बुद्धिज्म जो है हम यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 के लिए पढ़ रहे हैं। और बुद्धिज्म दोस्तों मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ। आपके एग्जाम में जहाँ यूपीएससी जहाँ तक क्वेश्चन पूछता है वहाँ के लेवल तक पढ़ाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पढ़ाते नहीं हैं, समझाते हैं। ठीक है, और समझाने का काम हमारा आपने देखा ही होगा। और मैं आपसे दोस्तों आज कहूँगा कि आज 72 लेक्चर है। कितना लेक्चर है 72। और जब दोस्तों आज 72 लेक्चर है तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि आप पिछले लेक्चर देख के आएँ, तो आपको बुद्धिज्म बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आज 4th लेक्चर है बुद्धिज्म के ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी हम 3 लेक्चर ले चुके हैं दोस्तों। इस समय हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपने चैनल पे अल्टरनेटिव पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप 72 लेक्चर आ जाए तो इससे पिछले लेक्चर देख के आएँ, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा और इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। ठीक है दोस्तों, कहानी जो है पिछली में लेक्चर में जहाँ तक हमने छोड़ी थी उसके आगे से जो है स्टार्ट करते हैं। और आज दोस्तों बात है कि ये जो पॉपुलैरिटी है और जो स्प्रेड है बुद्धिज्म का, ये मतलब क्यों हुआ, मतलब क्यों ही जो है मतलब इतना वायरल हुआ, मतलब ऐसा क्या था बुद्धिज्म में और क्यों जो है मतलब इतना वायरल हुआ। तो उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि हमारे इतिहास में अगर भारत में देखोगे तो सबसे पहले अगर कोई धर्म जो है इतना ज़्यादा, मतलब हालांकि देखा जाए तो सनातन धर्म तो जो है बुद्धिज्म से पहले ही आया हुआ है। ठीक है, और जब से प्रकृति आई थी मैं मानता हूँ कि उसी समय से सनातन धर्म आ गया। ठीक है, और जो कि आगे चल करके हिंदू धर्म बना। और लेकिन आज हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। तो बुद्धिज्म दोस्तों जो है अशोक ने जो है, अशोक जैसे जब राजा थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है जो बुद्धिज्म था यानी कि जो बुद्ध धर्म था उसका जो है खूब प्रचार प्रसार किया। अशोक ने काफ़ी फैलाया, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो उनके पुत्र थे महेंद्र और जो उनकी पुत्री थी संघमित्रा, इन्होंने जो है खूब प्रचार प्रसार में जो है बुद्ध धर्म के काफ़ी रोल प्ले किया। इसीलिए जो है बुद्धिज्म काफ़ी जो है फैला हुआ है। और ये दोस्तों जो है मैं आपको बताऊं तो अशोक का, जैसा कि आपको पता है कि अशोक का जो कनेक्शन थे वो काफ़ी जो है दूर दूर तक थे। ठीक है, काफ़ी दूर दूर तक इनका जो है, मैंने क्या बताया था, 10,000 किलोमीटर तक अशोक का जो है कहाँ तक जाता था इसका इन्फ्लुएंस, मतलब वहाँ पर राजाओं के साथ इसके कॉन्टैक्ट थे अशोक के। अब देखो सीधी सी बात है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट मोदी जी के जैसे कॉन्टैक्ट जो है काफ़ी हैं, तो वैसे जो है अशोक के भी कॉन्टैक्ट थे। और ये जो है सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और श्रीलंका तक फैला। समझ रहे हो, सेंट्रल एशिया। अब जिनको सेंट्रल एशिया नहीं पता है तो बेटा ये 72 लेक्चर चल रहा है। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ा रखी है, वर्ल्ड मैप मैंने शुरुआत किया था। ये दोस्तों यूपीएससी का बैच है, ये नंबर 1 से शुरू होगा और कितने तक जाएगा, 1000 लेक्चर जाएगा, कितना जाएगा मुझे नहीं पता है दोस्तों। डेली लेक्चर आते हैं, डेली मतलब डेली, किसी भी प्रकार से जो है ब्रेक नहीं लगता है। ये दोस्तों सबकी बस की बात नहीं है। आज 72 डे चल रहा है और 72 लेक्चर भी है दोस्तों। ये सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और श्रीलंका में जो है स्प्रेड हुआ, और ठीक है, और वर्ल्ड रिलीजन के रूप में स्प्रेड हुआ। यानी कि दुनिया का अगर धर्म की बात की जाए तो दुनिया के धर्म के रूप में जिसका इतना प्रचार प्रसार हो, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसका स्प्रेड देखो आप। ये दोस्तों पूरी दुनिया में पाया जाता है। मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, ये जहाँ जहाँ मैप आप देख रहे हो ना, जो ये पिंक कलर है, ठीक है, तो यहाँ भी जो है बुद्धिज्म फैला हुआ है। जैसे नीचे आप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो, साउथ ईस्ट एशिया देख सकते हो, इंडिया देख सकते हो, चाइना देख सकते हो, मंगोलिया देख सकते हो, ऊपर जापान देख सकते हो। ठीक है, इधर अमेरिका देख सकते हो, और कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है ब्राज़ील में, थोड़ा सा यूरोप में ये जो है आपको देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ पिंक वाला कलर है। तो दोस्तों बुद्धिज्म जो है लगभग हर जगह है, अफ्रीका में नहीं है। ठीक है, ज़्यादा अफ्रीका में नहीं दिखता है ना, साउथ अमेरिका में भी उतना नहीं है, बस थोड़ा सा हिस्सा है ब्राज़ील में। ठीक है, बाकी यूरोप में जो है थोड़ा सा देखने को मिलता है। और ये सऊदी अरब के नीचे ये क्या पड़ता है, ओमान पड़ता है, यूएई पड़ता है। तो इधर तो सीधी सी बात है, लोग जाते हैं तो वहाँ पे आ गया होगा इसे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये अगर आप बात करोगे तो पूरी दुनिया में जो है बुद्धिज्म लगभग देखने को मिलता है। आप मैप के माध्यम से समझ सकते हो। ठीक है, और वर्ल्ड के रिलीजन में अगर बात की जाए तो दोस्तों जो बुद्धिज्म है, ठीक है, वो ये पिंक वाला हिस्सा है। यानी कि बहुत लंबी पॉपुलेशन नहीं है, बहुत एक छोटी सी पॉपुलेशन बुद्धिज्म की है। ठीक है, और ज्यूज तो जो है बिल्कुल ना के बराबर है, येलो लाइन हो सकता है आपको दिख भी ना रही हो, ज्यूज जो है येलो लाइन से हैं, और बुद्धिस्ट दोस्तों ये पिंक कलर वाले हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया में जो है कितने लोग हैं। जैसे हिंदू जो है अगर आप देखोगे, हालांकि इसमें कलरिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, हिंदुओं का तो लाल होना चाहिए, भगवा होना चाहिए, और मुस्लिम का जो है होना चाहिए। ये कलर कोडिंग गड़बड़ कर दी है इसने, विकीपीडिया वालों ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। बाकी पॉपुलैरिटी के पीछे कारण मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। बुद्धिज्म जो है ये कॉमन लोगों को, क्योंकि देखो ब्राह्मणिज्म जो था, जो ब्राह्मणिज्म था उसमें दोस्तों रोग ये लगी थी कि जो रिचुअल करेंगे, जो कर्मकांड कर पाएंगे, थोड़ा एक्सपेंसिव टाइप का सौदा था ब्राह्मणिज्म में।
ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म में दोस्तों ऐसा नहीं था। बुद्धिज्म में सिंपल कुछ भी मतलब ऐसा तो कोई था ही नहीं, कोई रिचुअल टाइप का, आम आदमी का था, साधारण भाषा थी, ठीक है, पाली। और इससे जो है इसमें मास लोग जो है मास अमाउंट में जो है लोग जुड़े, और कॉमन लोग भी जिससे जुड़ पाए, क्योंकि ब्राह्मणिकम तरीके से ये बहुत लिबरल था, उदार था, डेमोक्रेटिक था, कोई इसमें बहुत बड़ा रोकथाम नहीं थी। हाँ, वुमेन के लिए थोड़ा सा शुरू में था, जैसे कि मैंने आपको कल वुमेन को लेकर के काफ़ी डिस्कस किया, लेकिन फिर ये धीरे धीरे कैसा होता चला गया, ये लिबरल होता चला गया और डेमोक्रेटिक होता चला गया। और अगर बुद्धिज्म की बात की जाए तो इसने अटैक किया किस पे, वर्ण सिस्टम को लेकर के, ठीक है। और इसने जो है वर्ण सिस्टम को जो है अटैक किया, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र टाइप का। लेकिन याद रखिएगा, वर्ण सिस्टम पे अटैक किया है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। मैंने क्या बताया था, अगर तुम ये समझ रहे हो कि वर्ण सिस्टम को ख़त्म कर दिया, ना 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 ना, तुम गलत हो। हम आपसे इसीलिए कहेंगे, बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए आप बुद्धिज्म को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो 72 वाला लेक्चर है, इससे पिछले के लेक्चर देख के आओ तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वर्ण सिस्टम ख़त्म कर दिया, गलत, फिर तुम गलत कर दोगे, समझ रहे हो। बर्थ के बेसिस पे जो है नहीं मानना था, ये याद रखिएगा। और डिप्रिकेट किया मैनुअल लेबर को, ठीक है। और मैनुअल लेबर को क्या किया, डिप्रिकेट नहीं किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैनुअल लेबर जो है कोई बुरी चीज़ है, ठीक है। इसने जो है सपोर्ट लिया किसका, लोअर क्लास का। लोअर क्लास सीधी सी बात है, चूँकि इसमें कोई ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब कोई निचला उचला, ऐसा तो है ही नहीं, मतलब डेमोक्रेटिक है, सबको एक साल लाता है, तो सीधी बात लोअर क्लासेस भी आ पाएंगी, जिनको समाज में आज तक जो है उनका अत्याचार किया गया, उनके ऊपर शोषण किया गया, जो ब्राह्मणिज्म में, तो कहीं ना कहीं जो है इससे इसकी जो है पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ी है, और लोअर क्लासेस भी आ पाई। ये दोस्तों सबके लिए था, मतलब ओपन टू ऑल था, हर कास्ट के लोग जो है इससे जुड़ सकते थे, एडमिट हो सकते थे। इवन वुमेन भी जो है बाद में संघ में जो है जुड़ने के काबिल हो चुकी, ठीक है। सोसाइटी के दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें कोई ऐसा पवित्र वाला सिस्टम था नहीं, ठीक है। कोई सैक्रेड थ्रेड वाला सिस्टम था नहीं कि तुम्हें जो है वो एक जनेऊ पहनना पड़ेगा जैसे ब्राह्मणिज्म में क्या होता है, मैंने जनेऊ की लीला आपको बताई थी कि जनेऊ क्या होता है, ठीक है। तो सैक्रेड एक थ्रेड होता है, वो पंडित लोग जो है पहनते हैं। दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, इसकी मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की है वैदिक पीरियड में, मैं आपसे कहूँगा कि आप शुरू से हिस्ट्री को देखें जा करके। इसके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बना कर रखी है हिस्ट्री की, उस पर आप जाएँ तो वहाँ से आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे सीरियल से, ठीक है। और ज्योग्राफी भी जो है वही चल रही है, तो दोनों जो है चल रहे हैं। ये 72 लेक्चर पूरे बैच के हैं, मैंने कि बैच का ये पूरा लेक्चर है 72, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पे जो है कोई थ्रेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि थ्रेड आपको पहनना पड़ेगा, कोई वेदों को पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। और कन्वर्जन जो है अगर बात की जाए, अगर कोई कन्वर्जन कर लेता है दोस्तों वो फ्री हो जाता था, मतलब अगर बुद्धिज्म में आ गया तो यार तनी थोड़ी सी आज़ादी मिल गई, ठीक है। कोई ऐसा नौटंकी नहीं था कि जो है डेली डेली कुछ करना पड़े, या कोई रिचुअल पढ़ना पड़े, कर्म कांड करना पड़े, कुछ जो है पहनना पड़े, या कुछ जो है वेदों को पढ़ना पड़े, तो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। और बुद्धिज्म दोस्तों जो है आल्सो फाउंड अ वर्जिन सॉइल फॉर कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ द नॉन वैदिक पीपल, ठीक है। और जो है जो नॉन वैदिक पीपल हैं वो भी इसके साथ जुड़ पाए, इनको भी जो है सीधी सी बात है, जब जो इतने डेमोक्रेटिक इसके प्रिंसिपल हैं कि कोई भी जुड़ सकता है करके, ठीक है। हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, जैसे जो है मैंने कल आपको बताई थी, लेकिन वो बहुत कम रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मतलब अगर तुम पुण्य आत्मा हो, मतलब हमने कोई कर्मकांड नहीं किया है, मतलब कर्मकांड नहीं, यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना, मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई कर्जा नहीं है तो हम जुड़ सकते हैं, ठीक है। या मान लो हम किसी के गुलाम नहीं है तो हम जुड़ सकते हैं। तो बहुत छोटी सी रिस्ट्रिक्शन थी जो मैंने कल के लेक्चर बताई थी। मैं आपसे बहुत कहूँगा, अगर आपने ये पिछले लेक्चर नहीं देखे आप बहुत कुछ मिस कर दोगे जो मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, समझ रहे हो। हम लेक्चर सिर्फ नहीं लेते हैं, हम बहुत डीपली पढ़ाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बुद्धिज्म का, फंस जाओगे तुरंत 2 मिनट में। तो जो पीपल थे मगध के, ठीक है, वो रेडी थे एक्सेप्ट करने के लिए बुद्धिज्म को, क्योंकि सब लोग जुड़ सकते थे, नीचा हो चाहे ऊपर क्लास हो, एनीबॉडी कैन ज्वाइन द बुद्धिज्म, ठीक है। और इससे जो है जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे उनको काफ़ी मतलब जो है धक्का लगा, उनकी जो है जो लेजिटिमेसी आज तक उन्होंने जो बिल्ड की थी वो जो है यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो हु कंसिडर मगध टू द आउट ऑफ होली आर्यवर्त, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मगध जो है अब उतना पवित्र नहीं रहा, ठीक है। आर्यवर्त दोस्तों ये एक शब्द है, यहाँ पे याद रखिएगा, आर्यवर्त, जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, ऐसा सुना है ना, तो ये लाइन आपने सुनी होंगी, ठीक है। जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, तो आर्यावर्त दोस्तों
भारत का ही नाम है, ठीक है। इसका नाम आर्यवर्त क्यों पड़ा? दोस्तों ये सब बताने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? जब वैदिक पीरियड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, समझ रहे हो दोस्तों। आर्यवर्त ये है जम्मू द्वीप, समझ रहे हो, ये पूरा जो है भारत ही था पहले, ठीक है। लेकिन इसका कोई हम ज्योग्राफिकल एकदम मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है, ये मतलब बोला जाता तो वही बता रहे हैं। इसका कोई प्रमाण ऐसा हमारे पास नहीं है कि जो बात है वो सत्य है कि नहीं है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। अगर कोई के पास प्रमाण है तो वो हमें दे आकर के। ऐसा दोस्तों माना जाता है कि जम्मू द्वीप जो है ये पूरा बड़ा सा हुआ करता था, ठीक है। उसी से ये जो है लिखा गया है कि जम्मू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे आर्यावर्ते राज्य नगरे, ठीक है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसी का नाम था जम्मू द्वीपे भारतवर्षे, भारतवर्ष और भारत खंडे, ठीक है। तो संस्कृत है वो, ठीक है। तो दोस्तों आर्यावर्त भारत का ही नाम है, यानी कि जहाँ आर्य बसे आकर के वही आर्यावर्त कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों यूनेस्को ने जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ साइट्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। ये जो है आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे एक है दोस्तों महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये बोधगया में पड़ता है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पड़ता है? बोधगया में। सांची स्तूपा, ये दोस्तों आपको पता है सांची स्तूपा अशोक ने बनवाया था जो। और अजंता की जो केव है, अब आप कहोगे सर अजंता की केव से इसका क्या ताल्लुक है? अभी देखो आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, इसलिए आपको अभी ऐसा लगेगा, लेकिन अजंता का केव का बुद्धिज्म से बहुत ताल्लुक है, ठीक है। ये अजंता की गुफाएं हैं, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाएंगे और हो सकता है इसी में पढ़ा दें, ठीक है। अगर आ गया तो पढ़ा देंगे, आर्ट एंड कल्चर में तो पढ़ा ही देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों अजंता केव है, अब बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, तुम टेंशन न लेना। बहुत ऐसा मतलब तुम्हें कौन पढ़ाया नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ लेक्चर का लेना काम नहीं है, यहाँ पर हमारा सीधा अकाउंटेबिलिटी है, क्वेश्चन आना चाहिए, समझ रहे हो। ये हम नौटंकी करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए। वो पढ़ा रहे होते तो हम इसे 1 घंटे में ख़त्म कर देते बुद्धिज्म को। ख़त्म भी कुछ लोग कर देते हैं, या 4 घंटे का, चौथा घंटा का चल रहा है, तो ऐसे थोड़ा ना ले रहे हैं, सवाल साल होना चाहिए। नालंदा, तो दोस्तों ये 4 जगह हैं, सब बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जो अजंता केव हो, चाहे सांची का स्तूपा हो, चाहे महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स हो बोधगया बिहार में, तो ये सारे जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। बात समझे भाई? तो अशोका ने दोस्तों अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा हुआ था मिशनरी के रूप में, ठीक है। और बुद्धा के कुछ मिशनरी थे, ठीक है। बुद्धा के क्या थे? मिशनरी। मिशनरी मतलब जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब आपने पढ़ा होगा चार्टर एक्ट 1813 का, इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा ना, 1813 का, तो उसमें 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने की बात हुई थी, और जो है क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आ सकते थे, ठीक है। तो आज भी आप देख लीजिए जो विवाद चल रहा है हमारे देश में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर के चल रहा है, FCRA को लेकर के, जिसमें जो है अमेरिका भी जो है खिसियाया हुआ है कि भारत ने जो है फंडिंग बंद कर दी, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या होता है, मिशनरी इनको लोग कहते हैं। मिशनरी मतलब, तो बुद्ध ने भी अपने कुछ मिशनरी उस ज़माने में भेजे हुए थे, उनके नाम थे जैसे सोन हो गया, उत्तर हो गया। ये कहाँ भेजे थे? स्वर्ण भूमि में भेजे हुए थे, समझ रहे हो। स्वर्ण भूमि का मतलब साउथ ईस्ट एशिया जो पेनिनसुला है, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड आता है, वहाँ जो है बुद्ध ने अपने मिशनरी भेजे हुए थे। दोस्तों ये दोनों नाम याद कर लेना, सोन और उत्तर, सोन और उत्तर। इसके पीछे रीज़न ये है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि भारत से जो है कौन जो है बुद्धिस्ट ट्रैवलर भारत से बाहर गया था, ठीक है। तो हो सकता है इससे भी पूछ सकता है। अब दोस्तों महादेव की अगर बात की जाए, ठीक है, महादेव जो है मैसूर गए थे। महादेव कहाँ गए थे? तो महादेव दोस्तों कोई व्यक्ति रहा होगा उस समय, वो मैसूर गए थे। धर्म रक्षित ये हिमालय वाले रीजन में गए थे, और महारक्षित ये दोस्तों ग्रीक्स के लैंड में गए थे। ग्रीक्स में, आप समझ रहे हो बुद्धिज्म का कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है, ऐसे थोड़ा ना फैला है, ऐसे फैला है। दूसरी दोस्तों कारण इसके पीछे ये भी है कि बुद्धिज्म इतना जो है फैलने के पीछे, स्प्रेड होने के पीछे कारण है बुद्ध की पर्सनैलिटी। एकदम शांत दिमाग, काम माइंड, समझ रहे हो, एकदम बिल्कुल एकदम ठंडा पर्सनैलिटी, ठीक है, रैशनल, एकदम तर्क वाला व्यक्ति, ठीक है। इसीलिए पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा हुई। जिसका मैंने क्या बोला, मैंने अभी देखो अर्थशास्त्र जब आपको पढ़ाया था, अर्थशास्त्र, तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनैलिटी बड़ा मैटर करती है, समझ रहे हो। पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, एकदम राजाओं वाली पर्सनैलिटी। तो इनके पास रैशनल डॉक्ट्रिन थी, ठीक है, पर्सनैलिटी इनकी काफ़ी अच्छी थी, और पॉपुलरिटी इसीलिए बुद्धिज्म की अच्छी खासी हुई, और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इनके बहुत अच्छा था, ठीक है। बुद्ध की स्माइलिंग बुद्धा 1974 भारत ने पहला बार
न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में इंदिरा गांधी जी की सरकार में। और बहुत ही शांत स्वभाव, मंद मुस्कान। तो बुद्धिज्म में जो है, जो बुद्ध हैं स्वयं, उनकी खुद ही जो है पर्सनैलिटी इतनी बेहतरीन है। अब बुद्धिस्ट जो है वो दोस्तों लोगों को बताते हैं कि आपको जो है कि जज और जो लोगों को करना है या रीजन के बेस पे ही जो है आपको जो है सब चीज़ें जज करनी है। मतलब दुनिया में जो भी आप जज करना चाहते हो उसको रीजन के बेस पे कीजिए, मेरिट्स और लॉजिक के बेस पे। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि मतलब जो है तुम्हें कुछ भी ख्याली पिलाओ जो है चल रहा है दिमाग में। तर्क का यूज कीजिए। बहुत ही कट्टर एकदम तर्कशील व्यक्ति हैं बुद्ध। समझ रहे हो? हाँ, रैशनल माइंड, भावना में नहीं बहते हैं। तो ब्राह्मणिज्म की तरीके से, ठीक है, जो ब्राह्मणिज्म थे उनके टेक्स्ट किस में थे? संस्कृत में थे, ठीक है। और वो जो है कुछ ही लोगों को एक्सेसिबल थे ब्राह्मणों में, ठीक है। संस्कृत में जो टेस्ट थे ब्राह्मणिज्म में वो दोस्तों कुछ ही लोगों को एक्सेसिबल होते थे, ब्राह्मणों को ही। नहीं, बुद्धा के जो टेस्ट थे पाली में जो लिखे गए वो दोस्तों लैंग्वेज उनकी क्या थी? उनकी लैंग्वेज संस्कृत नहीं थी, उनकी लैंग्वेज कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, जो आम लोग बोलते थे, पाली, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप ऐसे ट्रेंड याद कर लो कि पाली पहले आती है, पाली के बाद आई थी प्राकृत, और प्राकृत के बाद क्या आई थी? अपभ्रंश। अपभ्रंश से निकली हैं आज की बहुत सारी लैंग्वेज जो आप देखते हो, ठीक है। तो ट्रेंड बस याद कर लेना, सीरियल याद कर लेना, तो तुम्हें याद रहेगा। भविष्य में जब हिस्ट्री में बात करेंगे और तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ सर ने पहले बताया था। तो बुद्धा की टीचिंग की अगर बात की जाए दोस्तों, उन्होंने पाली कॉमन लैंग्वेज यूज की है। समझ रहे हो? अब जैसे भारत में मान लो यूट्यूब चैनल तुम खोलो और तुम अगर इंग्लिश में पढ़ाने लगो, जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, मतलब मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में ही होती हैं, टर्मिनोलॉजी, तो भी तुम्हारे पॉपुलर नहीं होगा। समझ रहे हो? क्यों नहीं पॉपुलर होगा? भैया ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है? आम लोगों की यही नहीं भाषा ही है इंग्लिश। समझ रहे हो? तो हमारे लेक्चर ज़्यादा उतने नहीं देखे जाएंगे। यही अगर हिंदी वाला बनाता तो उसके लेक्चर हो सकता है ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये पता नहीं क्या फ़र्क मैंने देखा है कि हिंदी लोगों वाले, हिंदी जो भाषी होते हैं उनके पास उतना ज्ञान ही नहीं होता है। मतलब अब मैं हिंदी वालों को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने जितने भी, हो सकता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो भी है, उनके पास वो डेप्थ नहीं होती कंटेंट में। समझ रहे? बहुत, क्योंकि उनके पास जो किताबें हैं, किताबें हिंदी में अच्छी है ही नहीं, ये हम आपको सच्चाई बताते हैं। कंटेंट भी सोशल मीडिया पे हिंदी में है ही नहीं, इंग्लिश में बहुत अच्छा कंटेंट है। जैसे देखो जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। और जो बहुत अच्छी बुक है वो इंग्लिश में आती हैं। लेकिन ये जो जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है, जीएस के लिए। इससे अच्छी जो बुक आती है वो दोस्तों उपेंद्र सिंह की आती है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आपको जीएस के लिए, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए मुझे उपेंद्र सिंह लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो ऑप्शनल वालों के लिए होती है, ठीक है। तो मैं आपको जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ या मैं जो सोर्स को लेकर के आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप परफेक्ट तरीके से मान लीजिए कि यूपीएससी की आपकी लेवल की तैयारी चल रही है। अब आप देख भी रहे होगे, अगर आप नए लेक्चर में हो तो हम आपसे यही कहेंगे पिछले लेक्चर देख के आओ तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या कंटेंट मिल रहा है। तो कॉमन लैंग्वेज की इन्होंने यूज किया। और जो मोनार्ची थी, मोनार्की, जैसे मगध, कौशल, कौसाम्बी और जो गणसंघ थे, ठीक है, उनके जो लोग थे उन्होंने भी जो है इसकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, मदद की, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। क्या किया? मदद की पॉपुलैरिटी में। जैसे बहुत सारे राजा थे, उन्होंने बुद्धिज्म को काफ़ी पैट्रोनेज किया। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे राजाओं ने पैट्रोनेज दी, ठीक है। तो मगध, कौशल, कौसाम्बी, ऐसे बहुत सारे गणसंघ थे जिन्होंने जो है इनकी पॉपुलैरिटी को फैलाया। सीधी सी बात है, जहाँ पे राजा का हाथ हो जाएगा तो वो चीज़ वायरल होनी तय, मान के चलो। अगर मोदी जी जो है मेलोनी को अगर पार्ले जी वाली टॉफी खिलाते हैं तो सिंपल सी बात है पार्ले जी तो वायरल होगा। हाँ, राजा का हाथ है ना, ये चीज़ है। तो मैनी बुद्धिस्ट मॉन्क वर इन्वाइटेड बाय द रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्री विद वर्ज फर्दर हैव बीन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो बहुत से लोगों ने, देश के विदेश के लोगों ने, ठीक है, बुलाया। जैसे मान लो आपके घर पे कोई मान लो ज्ञानी आदमी आए तो पड़ोसी चीज़ें पता चलेगा कि डॉक्टर कलाम आए हुए हैं, तुरंत पड़ोसी कहेगा कि भैया हमें भी आना है, हमें भी आना है। अच्छा एक काम करो, हमारे यहाँ भेज देना, हम जो है मतलब अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, हमारे भेज देना, 5 मिनट हमारे यहाँ हो लेना। होता है ना ऐसा, यही चीज़ है। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति आता है ना तो उसको हर कोई बुलाता है। तो इनको भी, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनको भी बुलाया जाता था विदेश में। आओ भैया बताओ अगर अपनी योजना क्या चल रही है, क्या धर्म है। समझ रहे हो? तो जिज्ञासु जो लोग होते हैं वो जानने के, जैसे मेरे जैसे आदमी अगर मिल जाए तो वो ज़रूर बुला लेगा तुरंत। समझ रहे हो? तो बुद्धिस्ट ने अगर बात की जाए तो समाज में जो एविल्स थे उनको दूर करने का प्रयास किया और एक नई मटेरियल लाइफ जो है जीने की बताया, ठीक है। यानी कि जो एविल थे
ठीक है, समाज में नहीं दुष्टकारी टाइप के जो प्रकृति पहले थी, इतने सारे जो है नौटंकी फैला रखी थी, एकदम मतलब भोग विलास वाली ज़िंदगी, मेटेरियलिस्टिक लाइफ, वो सब जो है उसको जो है मिटिगेट करने का प्रयास किया। ख़त्म तो देखो कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पिक्चर दोस्तों तभी दुनिया की अच्छी लगती है जब वहाँ पे विलन मौजूद हों। और दुनिया में आप सोचो कि विलन ख़त्म कर दोगे, हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो, ये जो भी कह लो, इस दुनिया में दोस्तों जब विलन और हीरो दोनों मौजूद रहेंगे, आप ये लिख के दल लो, आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। दुष्टों को जो है आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, मिटिगेट कर सकते हो, कम कर सकते हो, टोटली ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना। पिक्चर से अगर विलन को हटा दोगे तो फिर पिक्चर कैसे चलेगी। तो ये लीला है, ठीक है, एनर्जी सबके अंदर वही है। तो बुद्धिस्ट जो है ये जो है प्रॉब्लम से अवेयर थे। सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो थी अमीर और गरीब के बीच में, ऊंचे और नीचे के बीच में, वर्ण के बेस पे, तो इन सब चीज़ों से जो है ये लोग अवेयर थे, इन प्रॉब्लम से। इसलिए इन्होंने जो है इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला इन सब चिंताओं का, ठीक है। अब बुद्धिज्म ने लोगों से कहा कि आप एक्यूमुलेट मत कीजिए वेल्थ को। किस लिए कहा है? ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो पाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ हो पाए। समझ रहे हो? तो आप क्या कीजिए, वेल्थ को एक्यूमुलेट करना बंद कीजिए, अपरिग्रह की नीति अपनाइए। और जितना देखो, एक लॉजिक तुम्हें बताते हैं, जो व्यक्ति सोचता है ना कि हम इकट्ठा करने से जो है बहुत खुश रहेंगे, ये दोस्तों बहुत बड़ा भ्रम है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इकट्ठा करने से आपकी भूख और बढ़ती है, जितना आप त्यागते हो उतना ही आप आज़ाद होते हो। कोई हमें बता दीजिए, ऐसा बात व्यक्ति बता दीजिए जिसने ना त्यागा हो, ठीक है, और ना त्यागने से जो है उसको कुछ फ़ायदा हुआ हो। सच्चाई दोस्तों दुनिया की यही है। मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि जितना आप त्यागोगे उतने ही आज़ाद हो जाओगे, और जितना आप जो है पकड़ के बैठोगे उतना ही आप गुलाम बने रहोगे। त्यागना सीखिए। अब ये कहते हैं कि इंडल्ज इन क्रुएल्टी, यानी कि आपको क्रुएल्टी में भी इंडल्ज नहीं होना है। पता चला जानवरों के साथ हिंसा कर रहे हो, मार रहे हो उन्हें, या किसी के साथ भी वायलेंस कर रहे हो, ठीक है। और ये सारी बातें काफ़ी लोगों को पसंद आई कि चलो वायलेंस नहीं होगा, मारा नहीं जाएगा, तो हमारे पशु सही सुरक्षित बने रहेंगे। वैदिक धर्म में क्या था, वेदिज्म में तो यही था कि जानवरों की, पशुओं को बलि दो। और वहाँ एग्रीकल्चर है भैया, इलाका कौन सा है, यूपी वाला इलाका, सब फर्टाइल लैंड है, तो ये सब जो है नहीं चलेगा। समझ रहे हो? जानवरों को मत मारिए, जानवरों की ज़रूरत है खेती बाड़ी में। और जो ब्राह्मणिज्म था वो कह रहा था जानवरों को मारो, बलि दो। तो इसीलिए जो है ये सब इतना पॉपुलर हुआ। तो अभी तक आपने जो है कहानी में देखा कि किस प्रकार से बुद्धिज्म जो है पूरी दुनिया में फैला, उसका प्रचार प्रसार हुआ। अब दोस्तों जो आप देखने वाले हो, आप डिक्लाइन देखने वाले हो, किसका? बुद्धिज्म का, कि बुद्धिज्म आखिर डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। तो बुद्धिज्म दोस्तों डिक्लाइन जो है, डिक्लाइन होने के कई उसके पीछे कारण है, ठीक है। और जैसा कि मैंने, अगर आप सीरियल से लेक्चर देख रहे होगे, तो मैंने अशोक के बाद आपको बताया था कि पुष्यमित्र शुंगा आएगा, और शुंगा जब आएंगे तो वो ब्राह्मणिज्म टाइप के जो है होंगे, ठीक है। और ब्राह्मणिज्म खुन्नस में बैठे थे ना, कि मौर्य जो अशोक चल रहे हैं, ठीक है, तो वो बुद्धिज्म का प्रचार कर रहे हैं हर जगह। बुद्धिज्म मतलब ब्राह्मणिज्म कितने समय तक सोता रहा, पहले ध्यान देखो, आपने गौर किया ब्राह्मणिज्म कितने दिन हो गए हैं कि ब्राह्मणिज्म का राइज ही नहीं हो रहा है। आप जरा सोच रहे हो कितना उनको खुन्नस सही नहीं पड़ रही होगी, कब से नहीं हुआ पता है? आप ये मान के चलिए कि जब से ये महाजनपद आए हैं 600 तरफ से, या मान लीजिए जब से ये बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म आए हैं, और फिर जब तक जो है 185 तक मान लो, ठीक है, जहाँ मौर्यन वंश खत्म हो रहा है, मौर्य वंश। और मौर्य का जो लास्ट था बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंगा ने। तो सोचिए ये इतना लंबा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ब्राह्मणिज्म का रुका हुआ मामला है, ब्राह्मणिज्म चला ही नहीं उतना रहा है। तो उन्हें खुन्नस भरी होगी कि एक जलवा था हमारा, ठीक है, फिर वही जलवा लाया जाए, जलवा कायम रहे। तो जो है फिर 185 में पुष्यमित्र शुंगा एक ब्राह्मण राजा होगा, ब्राह्मण राजा नहीं मतलब वहीं नौकरी करता था, और उसने जो है अपने राजा को मार डाला, बृहद्रथ को, जो कि मौर्य वंश का था। और फिर वहीं से ब्राह्मणिज्म वाला शुरू हो जाता है, ठीक है। तो खिसियाने बैठे थे, ठीक है। फिर दोस्तों सवाल ये है कि उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो आज हमारे देश में उतना बुद्धिज्म नहीं देखने को मिलता है ना। फिर आपको पता है कि मुसलमान आ गए, तो मुसलमानों ने तो सबका ही ख़त्म कर दिया, बुद्धिज्म को एक बात है ही नहीं। तो बुद्धिज्म देखिए उसके पीछे रीज़न ये है, बुद्धिज्म में दोस्तों एक चीज़ ये है, जैसे देखो
दोस्तों होता क्या है कि ब्राह्मणों के अंदर जो है खुन्नस तो भरी हुई थी, लेकिन सवाल है कि बुद्धिज्म एक ट्रेंड, बुद्धिज्म दोस्तों बहुत लंबा मतलब चौड़ा है, इतने ज़्यादा उसके टेक्स्ट हैं। तो उन्होंने ब्राह्मणों ने सोचा कि इसको चैलेंज कैसे किया जाए, चैलेंज करने का कोई तरीका बताओ मित्र। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करो, इसको जो है अगर ब्राह्मणिज्म में ही मिला लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा कि जो भगवान बुद्ध थे ना, वो भगवान थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध कौन थे? भगवान थे। ये विष्णु भगवान के ही अवतार थे। ठीक है। तो बुद्ध को जो है विष्णु भगवान का अवतार बताना स्टार्ट कर दिया और इनको ब्राह्मणिज्म में ही मिला लिया। और आज भी दरअसल हमारे देश में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि बुद्धिज्म जो है वो हिंदू धर्म का ही एक अंग है। समझ रहे हो? हिंदू का ही पार्ट है। मतलब सिंपल सी बात है कि जिसको जो है, मतलब जिसको तुम बदनाम ना कर पाओ, ठीक है, उसको तुमने क्या किया, उसको तुमने जो है अपने मिला लिया। ठीक है, अपने में बता दिया, तो बन गया जलवा कि हाँ चलो हिंदू का है, मतलब हिंदुज़म का ही बुद्धिज़्म है। ठीक है, तो ये तरीका उन्होंने निकाल लिया। फिर दोस्तों दूसरी चीज़ ये भी है कि समय के साथ साथ क्या होता है, जब तक ओरिजिनल आदमी होता है तब तक तो धर्म अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ओरिजिनल आदमी चला जाता है तो फिर उनके चेले चपाटे वो जो है कुछ उसमें गड़बड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लो भगवान शिव ने जो है भांग पी थी, भांग नहीं मतलब विष पिया था, विष का प्याला। ठीक है, तो उन्होंने पिया था, किस लिए पिया था? समुद्र मंथन के लिए पिया था। ठीक है, समुद्र मंथन में जो विष पिया था वो खुद पिया था और अमृत जो है वो देवताओं को पिला दिया। तो उन्होंने जब पिलाया, ठीक है, तो लोग समझते हैं, लोग आज पता क्या कहते हैं, जैसे कोई पियक्कड़ है, ठीक है, वो पीने वाला है, मतलब शराब वराब जो पीने वाला है, और मान लो कुछ भी उटपटांग जो है नशा करता है, तो उससे कह दो कि तुम जो है भगवान शिव की आरती भी करते हो, पूजा भी करते हो और तुम जो है ये पीते भी हो, तो वो क्या कहता है कि भगवान शिव ने भी तो पिया था। मतलब वो इतना बढ़िया आर्गूमेंट निकाल लेता है कि भगवान शिव ने भी जो है भांग पी थी, जबकि उन्होंने विष पिया था। समझ रहे हो? विष पिया था, समझ रहे हो? तो उन्होंने विष पिया था, वो सृष्टि के उद्धार के लिए पिया था, समुद्र मंथन से जो विष निकला था वो स्वयं पी लिया था। और आज का आदमी क्या कहता है, वो बदनाम करने के लिए जिन्हें क्या धतूरा लाएगा, कुछ लेकर आएगा, मतलब नशा का तरीका उन्होंने उनसे खोज लिया, जबकि उन्होंने विष पिया था। तो अब कहा जो है दो अगर कोल्ड ड्रिंक पी लो का उत्तम बेहोश हो जाओ। समझ रहे हो? मतलब औकात आदमी की विष पीने की नहीं है। अब एक सांप अगर फुसते मार दे तो पता चला 10 दिन ना उठे। समझ रहे हो? लेकिन कापी किसको कर रहे हैं? कापी कर रहे हैं भगवान शिव को, और अपने पापों के प्रायश्चित को छुपाने के लिए नाम किसका ले रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं। ये देखो कहानी को बदल दिया चली चपाटों ने, जिनको ये कर्म कांड करना था, जिनको ये कांड करना था। दोस्तों यही होता है कि समय के साथ जो है वो चीज़ें, परंपराएं बदलती चली जाती हैं। कोई थोड़ा चेंज करेगा, फिर थोड़ा चेंज करेगा, पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। समझ गए? तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि बुद्धिज्म धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें भी रिचुअल आ गए। लालच देखो सबके अंदर रहता है। जो बुद्धिज्म धर्म वाले होंगे उन्होंने सोचा होगा कि यार रिचुअल करना स्टार्ट कर दो, और मतलब जिस चीज़ को लेकर के शुरुआत हुई थी कि रिचुअल हम नहीं करेंगे, वही करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो गलत बात है। मतलब शुरुआत जिसकी हुई थी कि रिचुअल नहीं करेंगे, उन्होंने रिचुअल करना स्टार्ट कर दिया। और जब आप अपनी ओरिजिनल प्रिंसिपल को ही भूल जाते हो, इससे दोस्तों मुझे याद आया, यूपीएससी ने एक ऐसे बीसी से पूछा हुआ है, समझ रहे हो, कि जो अपने प्रिंसिपल खो देते हैं वो सबको लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, सिद्धांत जो खो देते हैं। ये दोस्तों यूपीएससी का ऐसे भी है। सोचिए इतनी कनेक्टिविटी तुम्हारे दिमाग में होगी। पिछले 30 सालों के मैं PYQ रट के बैठा हुआ हूँ, चाहे मेंस हो चाहे नहीं, मेंस के तो 15 साल की याद है, और PYQ मुझे प्रीलिम्स के पिछले 30 सालों के 32 सालों के याद हैं, और यूट्यूब पे कराए भी हैं। ठीक है, फिर दोस्तों अगर बात की जाए तो रिचुअल भी इसमें आने लगे, और जो ब्राह्मणिज्म के एबल्स थे वो धीरे धीरे इसमें भी आना स्टार्ट हो गए, और बुद्धिज्म धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया। बुद्धिज्म ने जो है पाली भाषा को त्याग दिया, जो लैंग्वेज ऑफ द पीपल थी, जो लोगों की भाषा थी, उसी को त्यागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो पाली को ही आपने त्याग दिया, मतलब जिससे आप शुरुआत किए थे, जिससे आपने दुकान अपनी खोली थी, उसको ही आपने त्याग दिया और संस्कृत को अपनाना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो? तो आपने पाली को त्याग दिया, रिचुअल आप करने लगे, तो बुद्धिज्म डिक्लाइन तो कर ही जाएगा। अरे भाई अपने तुम प्रिंसिपल भूल रहे हो ना, सिद्धांत भूल गए। अब जैसे राघव चड्ढा का लिख लो जब तक वो आम आदमी पार्टी में थे तब तक जो है उन्हें डेली जो है समस्याएं दिखती थी। जब से पार्टी बदल रही है तब तक उन्हें देश में कोई क्राइम ही नहीं दिखता है, जब से उन्हें देश में कोई बुराई नहीं दिखती है, सब चंगा से। तो यही बात है कि तो राघव चड्ढा जैसे लोग भी जो है कुछ होते हैं। ठीक है, हालांकि बढ़िया पर्सन है, अच्छे आदमी है। ठीक है, अब पता नहीं लोग उनको क्यों ही जो है डिफेम करते रहते हैं। मतलब क्या उसने गलती कर दी आदमी ने, हैं? अब पहले समस्या थी
और क्या, जब पार्टी बदली तो समस्या नहीं रही देश में, बात खत्म है। समस्याएं तो एक पार्टी विशेष में थी। तो दोस्तों इन्होंने जो है लार्ज स्केल पे आइडल वर्शिप स्टार्ट कर दी, मूर्ति पूजा। सोचिए बुद्धिज्म में पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, उसको हीनयान कहते हैं। हीनयान मतलब लेसर विकल, ठीक है, हीनयान उसको कहते हैं। और इन्होंने बाद में मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी। मतलब इन्होंने भी जो है ओम जय जगदीश हरे, ठीक है, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, कोई सा तो नहीं। तुम लोग यार भावना में बड़े जल्दी बह जाते हो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलती पता क्या है, तो छोटा सा भी चीज़ को पकड़ के जो है बैठ जाओगे जा करके, इतनी भावनाएं जल्दी हाथ हो जाती हैं। तुम्हें भावनाओं से खेल के तो नेता ने ज़िंदगी भर जो है तुम्हें लूटा है। ये भारत को ऐसे लूटा गया, भावनाओं से खेल खेल के नेताओं ने लूटा है। तुम अगर सवाल करते जाकर, तुम धर्म के मामले में नहीं आते, तुम इतने का शिक्षा के नाम पे सवाल करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं अच्छी है, तो शायद तुम आज कहीं भारत सोने की चिड़िया फिर बना बैठा होता और भारत एक सुपर पावर होता। सबसे बड़ी गंदी हमारे देश की मानसिकता यही है। जितना वो धर्म में दिमाग लगाती है, धर्म ही जाए प्राइवेट अफेयर, वो प्राइवेट अफेयर है, समझ रहे हो क्या तुम। मतलब जो है कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया तुम हमारे धर्म को जो है सत्यानाश करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे धर्म को जो है बर्बाद कर रहे हो। अजीब उल्लू आदमी हो। मुग़ल आए, मुसलमान आए, सब आके चले गए, हिंदू धर्म वहीं खड़ा हुआ है। कौन सा धर्म ऐसा है जो दुनिया में ख़त्म हो गया, हमें तुम ये बता दो। एक धर्म ऐसा बता दो जो दुनिया में ना हो। हमें तो लगता है कि जितने धर्म है वो सारे वैसे ही एज इट इज बने हुए हैं। कौन सा धर्म है जो गायब हो जाता है? कोई धर्म नहीं गायब होता है। अजीब उल्लू आदमी है। तो लार्ज स्केल पे आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई, मूर्ति पूजा इन्होंने स्टार्ट कर दी। और इन्होंने जो है ऑफरिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे चढ़ावा आया कि आया 1 लाख रुपया मान लो है, 50,000 चढ़ा दिए। 50,000 पता चला पंडित जी ने अपने, मतलब आई एम सॉरी पंडित जी मतलब नहीं, जो भी दरअसल कही, देखो अब सीधी सी बात समझ लो, ब्राह्मण एक रिचुअल का नाम होता है, ठीक है। ब्राह्मण क्या है? जो वैदिक सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते हैं उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन आज हम ब्राह्मण किसको कहने लगे? एक कम्युनिटी बेसिस को ब्राह्मण कहना स्टार्ट कर दिया। बात समझ रहे हो? ठीक, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो भी जैसे मान लो जो मूर्ति पूजा करते होंगे, चढ़ावा वढ़ावा चढ़ाते होंगे, पता चला वही करप्शन करना स्टार्ट कर दिए, करप्शन करना स्टार्ट कर दिए, समझ रहे हो, भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर दिया। तो बैग गए बेटा, फिर तुम्हारा बुद्धिज्म गया, ठीक है। दोस्तों एक कहानी है जो सबको बतानी है, एक कहानी है जो सबको बतानी है। तो एक कहानी है इग्नोरेंट पर्सन की, यानी कि अज्ञानवश एक व्यक्ति ने क्या किया, बुद्ध को गाली दी, जैसे मुझे भी मिलती हैं। बुद्ध को गाली दी, बुद्ध ने साइलेंटली सुन लिया, चलो हाँ बालक है सुन लो। और जब उस व्यक्ति ने जो है अपनी गाली को बंद किया गाली को, बंद तो करेगा ना। तो बुद्ध ने पूछा, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इफ अ पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट अ प्रेजेंट व्हाट विल हैपन टू इट। यदि एक व्यक्ति को आप गिफ्ट देते हो, प्रेजेंट देते हो, अगर वो उसको एक्सेप्ट ना करे तो उसका क्या होता है? तो पर्सन ने रिप्लाई किया, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने रिप्लाई किया, इट रिमेन्स विद द पर्सन हु हैज ऑफर्ड इट। तो बुद्धा ने कहा, माय फ्रेंड आई डू नॉट एक्सेप्ट योर अब्यूज, मैं तुम्हारी गाली एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करता हूँ। तो किसके पास रह गई? तुम्हारे पास रह गई, समझ रहे हो? ये दोस्तों कितना बढ़िया है। मतलब आप स्वीकार ही ना करो तो उसी के पास रह गया। जैसे मान लो तुम्हारे पर कोई थूके पच्चे से रहे, अब तुम उसको ले ना, समझ रहे हो, तो वो उसके ऊपर गिरेगा करके, तुम स्वीकार क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट ही ना करो, समझ रहे हो? जो तुमने कांड किया ही नहीं। अब जैसे मान लो हमें कोई बोलता रहे कि तुम इसलिए पढ़ा रहे हो ताकि तुम भविष्य में कोचिंग खोलोगे, मतलब अगर कोई आदमी भला भी करना चाहता है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये आरोप लगना तय मान के चलो। अरे कर रहा है ना, जब खोलेंगे तो तब तुम बुराई कर लेना, तब कर लेना, अबे ना करो, ठीक है। और सही देखा जाए तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं, ठीक है, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं एक टीचर हूँ और जस्ट मैं किसी भी जगह पर पढ़ाना चाहता हूँ, बस इतना मेरा काम है और बस यही है। बाकी पॉलिटिक्स तो वही आएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा मेरा कोई उम्मीद है नहीं। ये सब चिंदी चोरी मेरे दिमाग में आती नहीं है, मैं सीधा साधा इंसान हूँ, पैसे का मेरा लालच ही नहीं। तो चाइनीज़ रूलर थे, ठीक है, उन्होंने जो है एम्बेसडर भेजे इंडिया में बुद्धिस्ट मॉन्क को इनवाइट करने के लिए। तो कुछ एम्बेसडर जो है वो यहाँ से गए, जैसे धर्म रक्षित, कश्यप, मतंग, ये चाइना गए,
धर्म रक्षित और कश्यप मतंग। दोस्तों यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन भारत से गया विदेश में, चाइना। तो चाइना में दोस्तों कौन गए थे, धर्म रक्षित और कश्यप मतंग, जिन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर को चाइना में बदला, चाइनीज लैंग्वेज में। ठीक है। कुमार जीव जो थे वो एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जो चाइना गए थे 401 एडी में, और ये प्रेसिडेंट बन गए बुद्धिस्ट स्कॉलर के वहाँ पे। ठीक है। तो कुमार जीव बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ये वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट बन गए बुद्धिस्ट के स्कॉलर, मतलब बुद्धिस्ट जो विद्वान वहाँ पे होते होंगे ना, उनके प्रेसिडेंट बन गए कुमार जीव। ये कहाँ गए थे, चाइना गए थे 401 एडी में। ठीक है। तो चाइना काफ़ी इंटरेस्टेड रहा है बुद्धिज़्म में। तो कुमारजीव जो थे बुद्धिस्ट बता चुके। अगला दोस्तों है धर्मदेव। ये एक और प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जो चाइना गए थे 1001 एडी में, बहुत दिन बाद, 1001 एडी। याद रखिएगा सन कौन सा है, 1001 एडी। उसका दोस्तों कुछ चाइनीज ट्रेवलर हैं जैसे फायान और हुएनसांग, ये भारत में आए थे, आपको मैंने बताया है, बताएंगे भविष्य में बताएंगे। फायान और हुएनसांग कब आएंगे वो भविष्य में पढ़ाएंगे हिस्ट्री में। दोस्तों यहाँ पे चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि बुद्धिज़्म के जो है 2 ब्रांचें हैं, हालांकि हैं तो बहुत सारी ब्रांच। जैसे बुद्धिज़्म की दोस्तों पहली ब्रांच है जिसका नाम पता क्या है, उसका नाम है दोस्तों हीनयान। तो हीनयान पता बुद्धिज़्म का वो सेक्ट है, वो एक संप्रदाय है हीनयान, जो प्योर बुद्धा की टीचिंग मानता है, टफ डिसिप्लिन को फॉलो करता है। ये हीनयान है, इसको लेसर व्हीकल कहते हैं हीनयान को। ठीक है। तो हीनयान समझ गए क्या है, बुद्धिज़्म का वो सेक्ट जो प्योर डिसिप्लिन को मानता है, जो बुद्धिज़्म बता के गए थे, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं। अच्छा सर, महायान सर क्या है, महायान जो है वो बाद में आया। अब महायान में क्या था अभी सब बताएंगे इसी लेक्चर में, हो सकता बताएं या हो सकता अगला लेक्चर बनाना पड़े फिर। महायान दोस्तों क्या है कि महायान जो है वो जो है महायान, उसमें मूर्ति पूजा होना स्टार्ट हो गई। हीनयान में क्या था कि मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मतलब बुद्ध को जो है ऐसे खाली छोड़ देते थे। मतलब कभी भी जो है जब आप फोटो वोटो देखोगे ना, तो हीनयान की जो फोटो होंगी उसमें बुद्ध को मूर्ति की फॉर्म में नहीं दिखाया जाएगा, बुद्ध को कभी पेड़ की फॉर्म में दिखाया जाएगा, कभी खाली छोड़ देंगे, कभी एक बस ऐसे चरण, मतलब उनके पैर बना के छोड़ देंगे। तो बुद्धिज़्म सिम्बोलिक, जो हीनयान है वो सिम्बोलिक मानता है बुद्ध को, और जो महायान है वो मूर्ति बना के पूजा करता है। तो महायान बुद्ध और हीनयान में यही फ़र्क है। महायान में क्या है कि एकदम टफ डिसिप्लिन भी नहीं है, थोड़ा सा लिबरल हो गया है। फिर दोस्तों एक और सेक्ट है जिसका नाम है वज्रयान। क्या दोस्तों नाम है, वज्रयान। वज्रयान दोस्तों तंत्र के बारे में है। किसके बारे में दोस्तों, तंत्र के बारे में, यानी कि मैजिक के बारे में। तो ये वज्रयान है। ये सर इसकी कोई जगह होगी क्या, हाँ बिल्कुल जगह होंगी। काला जादू हमारे देश में कहाँ होता है, ब्लैक मैजिक बंगाल में। ठीक है। तो मतलब तो जो ठीक है, तो जो है ये जो है आपको बंगाल में और तिब्बत में देखने को मिलेगा। ठीक है। वज्रयान बंगाल और तिब्बत में। तंत्र समझ रहे हो कहाँ से आता है, यही पीछे कारण है वहाँ तंत्र जाने का बंगाल में। और भी रीजन होंगे लेकिन एक रीजन ये भी है वज्रयान। और जैसे कि आपको पता है कि रामकृष्ण परमहंस वो भी माँ काली को मानते थे, तो वहाँ से भी आ सकता है। तो बंगाल समझ रहे हो कि वहाँ पे पुराने से ही तंत्र रहा है। वज्रयान हो गया। एक दोस्तों और है, उसका नाम है नवयान। नवयान कब किसने चलाया था, तो नवयान दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चलाया था। ये नवयान है। ठीक है। इसको न्यू व्हीकल कहते हैं। महायान को ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। वज्रयान को तंत्र से रिलेटेड है, मैजिक से रिलेटेड है। तो दोस्तों नवयान ये जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शुरू किया था, और उन्होंने हिंदू धर्म को जो है त्याग दिया था। इनका कहना था कि मैं जन्मा तो हिंदू में हूँ, लेकिन मैं हिंदुज़म से जन्मा हूँ, ये तो मेरे हाथों में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ठीक है।
इसके पीछे जो है सीधी सी बात है कि उनकी जो है काफ़ी, जैसे कि उनको काफ़ी शोषण झेलना पड़ा, जो उनकी लाइफ पे इतना प्रभाव पड़ा, शायद इसीलिए कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जो है ऐसा आया होगा। इन्होंने फिर जो है हिंदू धर्म को छोड़ दिया और नवयान को जो है अपना लिया। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति की अपनी सही बात है। अगर आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होता तो थोड़ा सा, जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग भावनाओं में देखते हैं, हम उस पर्सपेक्टिव से देखें कि जिस व्यक्ति के साथ जो हो रहा है, जैसे जिस व्यक्ति के साथ जो होता है ना वही समझ पाता है इस बात को, हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। ठीक है, कभी जो है दूसरों के जूते में अपने पैर डाल के देखा करो। जैसे कहा नहीं जाता है कि सूज में जो है, जो दूसरे के सूज है ना उसमें पैर अपने डालो, फिर देखो खड़े होकर के। हम कई बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े होकर देखते हैं, दूसरे वाले की समस्या भी देख लो, समझ लो। तो ये मत लड़िए जा करके जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, उसका राइट है, वो अधिकार है। हम अपनी इच्छाएं क्यों दूसरे पे थोपना चाहते हैं, समझ रहे। और उन्होंने जो हरिजन के लिए, जो दलित वर्गों के लिए जितना उन्होंने काम किया बी आर अम्बेडकर ने, देखिए मैं कोई दलित नहीं हूँ, ठीक है, और जब मैं नहीं हूँ, जब ये बात बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्राउड की बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो, ये थोड़ा सा समझिए बात को मेरी। मैं थोड़ा गंभीरता से बात करता हूँ, बहुत ही मेरी शक्ल में मत जाइएगा। ठीक है, मैं बात बहुत सभ्यता की करता हूँ। तो जो जितना अम्बेडकर ने किया है, ठीक है, इस कम्युनिटी के लिए, उतना शायद ही इस देश में किसी ने किया होगा। मतलब हम तो यही कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे नेता बनने चाहिए, समझ रहे हो। अगर मैं तो आज भी कहता हूँ, जितने भी हरिजन या दलित वर्ग के लोग हैं, आज भी उनको जो है अम्बेडकर जैसा नेता को चुनना चाहिए, जो उनके राइट्स के लिए लड़े। मतलब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कंटिन्यू, यरवदा जेल गांधी जी के साथ, ठीक है, पूना पैक्ट। आप देखिए कि बार बार जो है अम्बेडकर ने जो है एक व्यक्ति के लिए, अधिकारियों के लिए, मतलब नेता हो तो वैसा हो, किसी कम्युनिटी का नेता अम्बेडकर जैसा हो ही नहीं सकता है। जो एससी कैटेगरी के लिए जो अम्बेडकर ने किया है, सिर्फ एससी के लिए नहीं, वुमेन्स के लिए भी, वुमेन को भी जो उनको काफ़ी जो है एहसानमंद होना चाहिए, वुमेन के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अम्बेडकर को सिर्फ आप एक पॉलिटिकल एंगल से मत देखिए, उनको एक समाज सुधारक की दृष्टि से भी देख सकते हो। और उन्होंने आगे चलकर फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐसे कार्य किए, जो कहीं ना कहीं हो सकता है, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो कुछ एक तबके को बहुत बुरी बातें लगेंगी कि तुम कैसे बोल रहे हो। मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। आपके साथ ऐसे कि डिस्क्रिमिनेशन है, वो भेदभाव हो, आप इमेजिन करके देखिए, आपके साथ हम अगर ऐसे ही करें, आपको बुरा लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। तो तुम जो व्यवहार अपने साथ नहीं देख सकते हो, तो दूसरों के साथ तुम कैसे टॉलरेट कर सकते हो? इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं कोई राष्ट्रवादी नहीं हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रवादी हूँ। जब मैं अंतर्राष्ट्रीयवादी बात करता हूँ तो इसका मतलब है मैं इंटरनेशनलिस्ट हूँ। इंटरनेशनलिस्ट हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं ह्यूमनिज्म को मानता हूँ। ह्यूमनिज्म को जब मैं मानता हूँ तो मैं रैशनलाइजेशन की बात करता हूँ। मैं बहुत गहरी बातें बोल देता हूँ, तुम लोग समझ नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो बुद्धा की अगर बात की जाए, ठीक है, तो प्रिंसिपल जो बुद्धा के थे वो बोलने जाने लगे, ठीक है, और बुद्धिस्ट मॉन्क ने जो है उसमें डिग्रेडेशन ला दिया धर्म में, और उनकी प्रीचिंग भी जो है डिग्रेड कर गई। मतलब अब उन्होंने फैलाना ही मन किया, मतलब उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है, मतलब बुद्ध चल रहा है, ठीक है। तो जो बुद्ध ने काम किया तो उतना किसी ने नहीं किया। फिर दोस्तों कुछ ब्राह्मण रूलर भी हैं, जैसा कि मैंने आपको, देखिए बेटा हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, लेक्चर कंटिन्यू देख के आओ, क्योंकि हम कोई नई बात बोलेंगे तुम कहोगे सर समझ नहीं आया क्या बात बोलेंगे। जैसे पुष्पमित्र शुंगा है, अभी हम पिछले पढ़ा चुके हैं, हमें पता है कि हमने क्या पढ़ाया, तो हम उस हिसाब से बोलते हैं। अब तुम अगर पिछले लेक्चर गोल करके आए हो तो गलती तुम्हारी है। तो पुष्पमित्र शुंगा जैसे जो ब्राह्मण रूलर आए, इन्होंने जो है काफ़ी डिक्लाइन किया। रूलर भी कुछ ऐसे आए हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है कि बुद्धिज़्म को नुकसान पहुँचाया है। पुष्पमित्र शुंगा जैसे जो ब्राह्मण रूलर आए, उन्होंने दोबारा रिस्टोर किया। और फिर होड़ राजा है, जैसे मिहिर कुल होड़ था, होड़ों का राजा था, होड़, ठीक है। तो ये जो मिहिर कुल था, ये किसकी पूजा करता था? भगवान शिव की पूजा करता था। होड़ों का राजा है, वो किसकी पूजा कर रहा है? मिहिर कुल, उसका नाम है, शिव की पूजा कर रहा है, सैवाइट है, ठीक है। फिर दोस्तों बंगाल में आपको गौड़ देखने को मिलते हैं। गौड़, इसका राजा था शशांक, क्या नाम था इसका? शशांक, ठीक है। तो वो सैवाइट था, भगवान शिव को मानने वाला था, गौड़। जैसे आज भी जो है अगर आप बंगाल जाओ तो बंगाल में जो है
एक त्र्यंबकेश्वर शायद कुछ पड़ता है, ठीक है, वो भगवान शिव के लिए ही जाना जाता है, ठीक है, बंगाल में। और ठीक है, यही शायद है कुछ बंगाल में, ठीक है, ऐसा कुछ है, मतलब हमें याद नहीं, एग्जैक्ट नहीं याद है, शायद हम गलत बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ है बंगाल में जहाँ पे भगवान शिव की काफ़ी माना जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि बंगाल में जो है भगवान शिव को मछली चढ़ाई जाती है, मछली, फिश, ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी दोस्तों शशांक ने जो है, जो गौड़ वंश का, ये दोस्तों अभी नहीं है, ये राजा अभी नहीं है गौड़, ये मैं हर्षवर्धन जब पढ़ाऊँगा तब पढ़ाऊँगा। बस अब आपका काम बस इतना है कि आप हमारे साथ बने रहिए, बस सब बता देंगे कि कब कौन आएगा। हालांकि मौर्य वंश के बाद तुरंत जो आ रहा है वो पुष्यमित्र शुंगा है, बाकी गौड़ और थोड़े से बाद आएंगे, ठीक है। होड़ जब आएंगे तब भी हम बताएंगे कब आए हैं, ठीक है। तो ये सब बात की बातें हैं, मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बुद्धिज्म के नहीं थे, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए बुद्धिज्म डिक्लाइन हो रहा है। तो इन्होंने बहुत परसिक्यूशन किया, मतलब तुमने अगर गलती से बोल दिया कि तुम बुद्धिस्ट हो, गए बेटा काम से, तुम समझ रहे हो, तो तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। और पहले क्या होता था कि बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज के लिए बहुत सारा डोनेशन भी मिलता था। दोस्तों राजाओं ने भी जो है क्या किया कि धीरे धीरे क्या होता था, पहले जो है डोनेशन बहुत मिलता था, दान। बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्री होती हैं तो मोनास्ट्री बिल्ड की जाती थी, जैसे अशोक ने जो है, आपको याद हो, समझ रहे हो, अशोक ने जो है काफ़ी काम किया, तो डोनेशन मिलता था, मोनास्ट्री बनवाई जाती थी। फिर धीरे धीरे डोनेशन मिलना कम हो गया, मतलब राजाओं ने पैसा देना बंद कर दिया, दान दक्षिणा। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो रिच मोनास्ट्री थी, ठीक है, जो रिच मोनास्ट्री थी उनको जो है पहली बात तो पैसा देना बंद कर दिया भविष्य वाले राजाओं ने, आगे वाले राजाओं ने, उतना पैसा नहीं मिलता था, डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ख़त्म नहीं, डिक्लाइन। दूसरी चीज़, मोनास्ट्री भी उतनी बिल्डअप होना बंद हो गई। और फिर आगे तो आपको पता ही कि टर्किस आए, इन्वाइडर आए, उन्होंने इनको तोड़ भी डाला, तो फिर धीरे धीरे बुद्धिज्म डिक्लाइन हो जाएगा। रॉयल पैट्रोनेज चली गई, राजाओं ने जो है अपना, जैसे आज देख लो कोई एक पार्टी होती है किसी धर्म का साथ देती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे रॉयल पैट्रोनेज भी ख़त्म हो गई, ठीक है। लेकिन आपको और भी पता होना चाहिए कि ब्राह्मण जो रिलीजन था इसका दोबारा रिवाइवल हुआ। इसको क्या कहते हैं, वैष्णविज्म। जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे, पुष्यमित्र शुंगा आएंगे, गुप्ता आएंगे, तो गुप्ता में तो वैष्णव चल रहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे। तो वैष्णविज्म जो है वो आ गया, ठीक है। आपको पता है गुप्ता जो है वो वैष्णविज्म ही, और बहुत समय तक फिर जो है बुद्धिज्म का नाम निशान नहीं रह जाएगा। मतलब अलग अलग धर्म आएंगे, कोई शिव का आएगा, कोई विष्णु का आएगा, विष्णु भगवान का, शिव भगवान का, तो रिवाइवल हो जाएगा ब्राह्मणी काल का। फिर बहुत समय तक ब्राह्मण राज करेंगे, बढ़िया। इससे कॉमन जो मासेस थे, कॉमन जो लोग थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन भविष्य में जब इसका दोबारा रिवाइवल हो रहा था वैष्णविज्म का, ब्राह्मणिकन रिलीजन का, वैष्णव की फॉर्म में, तो उसमें फिर उतना रिचुअल नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा एकदम टफ रिचुअल, क्योंकि समझ चुके थे कि ज़्यादा करोगे टंड घंटे तो फिर कोई पैदा हो जाएगा नए धर्म। तो रिचुअल उतने नहीं थे, रिचुअल से फ्री थोड़ा कर दिया, सेक्रीफाइस उतने नहीं थे, प्रीस्टली डोमिनेशन भी जो है उससे थोड़ा सा लोगों को निजात मिली, मतलब अब इतना टफ नहीं बचा था ब्राह्मणिकल, ठीक है। और अब जो है जब वैष्णविज्म आया तो इसमें सीधी सी बात कही गई, किस बात की, कि भक्ति करो। मतलब उपासक और उपासक, मतलब भगवान और भक्त के बीच में भक्ति का मार्ग बताया, जिसमें कोई पैसा लगना नहीं है, ठीक है, भक्ति करो, ठीक है। भक्ति किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो सस्ता तरीका आ गया ब्राह्मणिकल का, और ये सब जो था वो सब खत्म हो गया। तो कुल मिला के दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से जो है चीज़ें कारणवश जो है ब्राह्मणिकल ने अपने आप को सुधार थोड़ा कर लिया, और भक्ति का सिद्धांत आ गया, सस्ता आइडिया आ गया, तो लोग फिर जो है इसी के साथ रह गए, ठीक है, ब्राह्मणिकल ही ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ टर्म है जो यूपीएससी बहुत हमेशा इंटरेस्टेड रहता है, वो आपको पता होने चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे चैत्य क्या होते हैं, तो चैत्य दोस्तों प्रेयर हाल होते हैं मॉन्क के, ठीक है। तो चैत्य क्या होते हैं दोस्तों, चैत्य जो है प्रेयर हाल होते हैं, ठीक है, जहाँ प्रेयर की जाती है ना, इसको हम चैत्य कहते हैं। बुद्धिज्म में इसको चैत्य कहते हैं। ये प्रेयर हाल होती हैं, ये प्रेयर की जाती थी पहले,
बिहार किसको कहते हैं दोस्तों? ये बिहार है, बिहार नहीं है, ठीक है, विहार है, विहार, वी आई। तो जहाँ लोग रहते थे ना, जहाँ प्रेयर नहीं, यहाँ पर लोग रहते जाकर, तो इसको बिहार कहते। जैसे मान लो एक घर है, तो उसमें मान लो एक जगह पूजा बनने वाली है, तो उसको चैत्य कह दिया। जहाँ पे सोएंगे जा करके उसको बिहार कह दिया, ठीक है। फिर दोस्तों प्रव्रज्या का नहीं, प्रव्रज्या का मतलब क्या होता है? प्रव्रज्या ये दोस्तों एक सेरेमनी होती थी, ठीक है। जो व्यक्ति होम से यानी घर से जो है घर को त्यागता था, ठीक है, और जब घर को त्यागता था तो उसकी क्या होती, सेविंग हो जाती थी, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी कटवा देता था, ठीक है, और हेड भी जो है कटवा देता, नहीं हेड कटवा नहीं देता था हेड में जो है मतलब जो बाल होते थे उसको मतलब जो है आप समझ रहे होगे कि बाल जो है पूरा एकदम फिनिश करवा देता था, ठीक है। और जो है अपने आप को रोब से जो है बलिया पीला पीला मतलब जो है जो भी उनका कलर होता है उसको पहन लेता था, तो वो बन जाता मॉन्क टाइप का। तो घर को छोड़ना जो है उसको क्या कहा जाता है? प्रव्रज्या। फिर दोस्तों एक शब्द है उपासंपदा। ये क्या होती है? ये दोस्तों एक ऑर्डिनरी सेरेमनी है, ठीक है। जब कोई नोवाइस, ठीक है, नोवाइस जो होता है ना, नोवाइस मतलब नौसिखिया, जो नया नया, ठीक है। तो नोवाइस जो है जब एक फुल फ्लेज मेंबर बन जाता है मोनास्टिक कम्युनिटी का, तो उसको कहा जाता है उपासंपदा, ठीक है। अब हम जो है फुल बन चुके हैं मेंबर किसी मोनास्टिक कम्युनिटी के। ये एक सेरेमनी होती है उपासंपदा, ठीक है। जैसे नहीं जब तुम ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपको दीक्षांत समारोह में डिग्री दी जाती है, सेम वही से मान लीजिए, ठीक है। तो ये होती है उपासंपदा कि अब तुम फुल बन चुके हो। एक दोस्तों होता है उपोसता। ये दोस्तों एक सेरेमनी होती है जो फुल मून और न्यू मून पे होती है। उपोसता बुद्धिज्म में ही होती है सेरेमनी, फुल मून और न्यू मून पे। फिर दोस्तों एक होता है नाम पराजिका। पराजिका इसका मतलब होता है डिफीट, ठीक है, डिफीट। पराजिका का मतलब डिफीट। ये दोस्तों सीरियस ऑफेंस है, ये एक प्रकार के क्या है, सीरियस ऑफेंस बुद्धिज्म में इनको माना जाता है, ठीक है। और इससे आपको संघ से निकाला भी जा सकता है। क्या है? पहला तो हो गया तुम्हारा सेक्सुअल इंटरकोर्स, दूसरा तुम्हारा हो गया जो तुम्हें दिया नहीं गया उसको तुम ले रहे हो, किलिंग समवन, किसी को मार डालना। स्पिरिचुअल अटेनमेंट तुम्हें हो गया है इसका क्लेम करना, झूठा, ठीक है। तो ये पराजिका है और इससे तुम्हें संघ से निकाला जा सकता है, ठीक है। एक क्लेम कभी दोस्तों नहीं करना चाहिए कि तुम्हें स्पिरिचुअल अटेनमेंट हो गया है, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाता है और फिर तुम जो है गिरने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा दैन्य बन के रहो, जितने गिरे रहोगे उतना ही ऊपर उठोगे। जिस दिन तुमने कह दिया कि आज हमने 12 घंटा पढ़ाई कर ली, तुम थोड़े दिन नहीं कर पाओगे। ये नियम होता है, तुम करके देख लो। तुम डींगे मत मारो जाकर ज़्यादा। अगर 14 घंटा पढ़ लिए तो शांति से बैठे रहो, चिल्लाना नहीं 50 जगह पे है। तो दोस्तों 4 चीज़ें हैं, ठीक है, आपने देख लिया। इनसे जो आपको संघ से निकाला जा सकता है, इसको पराजिका कहते हैं और ये हार होती है किसी भी बुद्धिस्ट की। फिर दोस्तों है पवारणा। पवारणा पवारणा ये दोस्तों क्या होता है? ये बुद्धिस्ट का हॉलीडे होता है अश्विन के फुल मून पे, ठीक है, लूनर मंथ में जब फुल मून निकलता है ना, अश्विन का फुल मून, ठीक है, ये पवित्र दिन माना जाता है। ये जो है जब अंत होता है ना, रेनी सीजन, बरसात के मौसम जो ख़त्म होता है, जैसे अभी अगस्त चल रही है तो बरसात चल रही है, ठीक है। इसको दोस्तों बुद्धिस्ट लेंट भी कभी कभी कहा जाता है, मतलब बरसात जिस दिन ख़त्म होती है उसी को कहते हैं पवारणा। इस दिन होता क्या है, बरसात ख़त्म हो गई तो सब लोग आते हैं कि आओ भैया बैठो आ करके, सब लोग गुफाओं में घुसे थे, आओ बैठो आकर चाय नाश्ता पानी कर लो, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ। और दोस्तों इसमें जो है हर व्यक्ति, ठीक है, क्या करता है, इसमें जो है अटोन करता है अपने ऑफेंसेस का। मतलब जैसे मान लो रेनी सीजन चल रहा था, कोई कांड कर दिया हो, कोई कुछ गड़बड़ कर दिया हो, तो उसका जो है प्रायश्चित एकदम तरीके पश्चाताप टाइप का जो है करता है, ठीक है। इसको पवारणा कहते हैं। जब बरसात का मौसम था ना तो सब अंदर घुसे थे,
तो यही चीज़ थी। फिर दोस्तों होता है उपासका। ये मेल जो फॉलोअर होते हैं ना, जो बुद्ध के शरण में आए होते हैं, धम्म या संघ के शरण में, लेकिन उन्होंने कोई मोनास्टिक शपथ नहीं ली है, वो नहीं ली है, तो इसको दोस्तों उपासक कहते हैं। उपासिका कौन होते हैं दोस्तों? ये फीमेल फॉलोअर होते हैं। इन्होंने भी कोई शपथ नहीं ली होती है, कोई वो नहीं ली होती है, वो ठीक है। बोधिसत्व कौन होते हैं? तो इनको बताने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप पिछले लेक्चर देख के आए होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं। जो इनलाइटेंड बीइंग होते हैं, जो अपने सैल्वेशन को, आप ऐसे समझ लो जैसे मैं हूँ, आईएएस नहीं बनाऊँ, लेकिन मुझे भी एग्ज़ाम देना है, तो मैं अपना त्याग करके आपको पढ़ा रहा हूँ। 1 घंटा समय या 1.5 घंटा डेली दे रहा हूँ, अपने आप को त्याग करके मैं आपके नज़दीक लक्ष्य की ओर पहुँचा रहा हूँ। तो इसको दोस्तों बोधिसत्व आप हमें कह सकते हो, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट में मुझे नहीं कह सकते हो, मैं कोई इनलाइटेंड बीइंग नहीं हूँ, और ना ही दोस्तों मैं कभी इनलाइटेंड बनना पसंद करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनलाइटेंड नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि जिस दिन मैंने इनलाइटेंड मान लिया, उस दिन से मैं सीखना बंद कर दूँगा। और मेरी दोस्तों खास बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी मेरी जो है सीखने में ही गुजरे, और यही ज़िंदगी का मज़ा है। बाकी अगर सीख लेंगे सब कुछ तो ज़िंदगी में कोई रस नहीं रह जाएगा। तो मुझे बोधिसत्व मत कहिए। हाँ, ये पॉइंट पे कह सकते हो कि मैं अपना नुकसान करके तुम्हारा भला करता हूँ। फिर दोस्तों है भिक्खु संघ। ये दोस्तों जो मॉन्क का संघ होता है ना, उसको हम भिक्खु संघ कहते हैं, मॉन्क का जो संघ होता है। फिर दोस्तों है भिक्खुनी संघ। तो जो नन होती है ना, वुमेंस, उनका जो संघ होता है उसको हम भिक्खुनी संघ कहते हैं। थेरागाथा का मतलब क्या होता है? जो एल्डर मॉन्क होते हैं ना, जो एल्डर मॉन्क की जो वर्सेस होती हैं, उनको जो है हम थेरागाथा कहते हैं। थेरीगाथा क्या होता है? तो ये जो है एल्डर जो नन होते हैं, वुमेन, उनकी जो वर्सेस होती है उसको थेरीगाथा कहते हैं, मतलब गाई जाने वाली। श्रवण क्या होता है? श्रवण का मतलब होता है जो दोस्तों सत्य को जो है रियलाइज कर लेता है, रियलाइज करने के लिए स्ट्राइव करता है, तो उसको हम श्रमणा कहते हैं। दोस्तों ये यूपीएससी का यही क्वेश्चन है, परिव्रजिका या परिव्रजिका। जो घूमने वाले होते हैं ना, वांडरर, उनको हम परिव्रजिका कहते हैं। जैसे मैं घुमक्कड़ हूँ तो मैं परिव्रजिका हूँ। लेकिन किस लक्ष्य के लिए घूम रहे हो? जैसे यूपीएससी ने कैसे पूछा हुआ है कि ऑल वांडर्स आर नॉट लोस्ट, यानी कि जो सब घूमते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोस्ट होते हैं, खोए हुए होते हैं। देख रहे हो मेरी बुद्धि? देख रहे हो कितना कनेक्ट कर देते हैं, शब्द बस आ जाए मुझे याद आ जाता है। यूपीएससी का ऐसे है कि जो घूमते हैं वो अक्सर खोए नहीं होते हैं। खोए का मतलब वो सत्य की तलाश में होते हैं। मतलब घूमना भी तो एक पर्पज़ है ना, कि किस लिए घूम रहे हो, ये भी हो सकता है। अब हो सकता है तुम पता चला ठेका ढूंढ रहे हो। जैसे दोस्तों एक आदत होती है, जैसे कोई भी पियक्कड़ होगा ना, बारात चाहे जहाँ जा रही हो, चाहे कितनी भी नई जगह हो, बारात पहुँचने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसे ठेका का तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे मिलती कहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी एक लक्ष्य हो सकता है। तुम घूम रहे हो, पता चला जंगल में मिल गए, कैसे भैया ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे भैया कहाँ पे है। समझ रहे हो? सक्रा, सक्रा का मतलब होता है दोस्तों होता है इंद्र, सक्र, ठीक है, इंद्र। सर्वास्तिवादीन का मतलब दोस्तों क्या होता है? सर्वास्तिवादीन दोस्तों एक स्कूल है, थेरावाद का एक पॉपुलर स्कूल दोस्तों है। इसकी बात मैं करूँगा, अभी बस इतना समझ लो कि स्कूल है बुद्धिज्म का जिसका थेरावाद। तो थेरावाद में दोस्तों, थेरावाद जो स्कूल है, ठीक है, उसी को हम सर्वास्तिवादीन कहते हैं। थेरावाद, थेरावाद मतलब अभी क्या बताया था, एल्डर मॉन्क की जो वर्सेस होती हैं उसको थेरावाद नहीं, उसको थेरागाथा कहते हैं। और थेरावाद दोस्तों एक स्कूल है, इसी को सर्वास्तिवादीन भी आप कह सकते हो। और सर्वास्तिवादीन लोगों का मानना पता क्या होता है? एवरीथिंग वेदर इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल एग्जिस्ट कंटिन्यूसली इन ऑल द 3 फेजेस ऑफ द टाइम। दोस्तों चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, हर चीज़ तीनों फेसेस में कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती है। समझ रहे हो? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मतलब कोई भी चीज़ दुनिया में हो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। समझ रहे हो? वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैं अभी जो आवाज़ बोल रहा हूँ, वॉइस बोल रहा हूँ, ये आपको क्या लगता है ये चली जाएगी मेरे बोलने के बाद? नहीं, ये ब्रह्मांड में कहीं रहेगी वॉइस, क्योंकि वॉइस क्या है? एनर्जी से तो उत्पन्न हुई है। साउंड क्या है? तो समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं रहेगा। तो एवरीथिंग वेदर इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल एग्जिस्ट कंटिन्यूसली इन ऑल द 3 फेसेस ऑफ द टाइम। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में रहेगी, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। सौत्रांतिका का मतलब क्या होता है?
जो सिर्फ जो है टीचिंग बुद्धा के जो सूत्र हैं उनको ही मानते हैं, और कॉमर्शियल जो लिटरेचर है जो बाद में लिखा गया उसको नहीं मानते हैं, सिर्फ जो टीचिंग बुद्धा की मानते हैं उनको सौत्रांतिका कहते हैं, सौत्रांतिका। ठीक है, जैसे त्रिपिटका हो गया। तो जो सौत्रांतिका सेक्ट के लोग होते हैं ये दोस्तों त्रिपिटका में बस 2 ही चीज़ों को मानते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा, आज चौथा लेक्चर था बुद्धिज्म पे, कल 5वां आएगा। ठीक है, तो जो सौत्रांतिका वाले होते हैं ना ये सुत्त पिटाका और विनय पिटाका को ही जो है वैलिड बुद्धा की टीचिंग मानते हैं। फिर एक होता है समितिया। समितिया का मतलब क्या होता है? ये पहले बहुत अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल है, इसको हम समितिया कहते हैं। समितिया एक स्कूल है, बस इतना याद कर लो कि एक बुद्धिस्ट का ही स्कूल है। अब कुछ लोगों को हो सकता है स्कूल ना समझ में आए। स्कूल ऐसे समझ लो कि थॉट होते हैं, जैसे विचार होते हैं। मान लो हिंदुज़म है, तो हिंदुज़म में कोई जो है किसी भगवान की पूजा करता है, कोई किसी भगवान की पूजा करता है। जब जिसकी पूजा करेगा तो उसके वैसे थॉट होंगे। तो स्कूल है डिफरेंट टाइप के। जैसे हिंदुज़म में, जैसे बुद्धिज़्म जो है आज हिंदू धर्म का ही माना जाता है, तो बुद्धिज़्म एक स्कूल है, और सिखिज़्म एक स्कूल है तो सब बुद्धिज़्म के अंदर ही ये होता है। समितिया भी जो है बुद्धिस्ट स्कूल है, करली। प्रदक्षिणा का मतलब क्या होता है? ये एक रिचुअल होती है बुद्धिज़्म में, जिसमें आप स्तूप के आसपास घूमते हो। जैसे स्तूपा नहीं होता है, आपने गोल गोल देखा होगा, तो स्तूपा के आसपास चक्कर लगाते हो। जैसे हिंदुओं में भी होता है मंदिर के आसपास चक्कर लगाना, तो उसको प्रदक्षिणा कहते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि आप एनर्जी जो उसके आसपास है उसको, मतलब अपने ब्रह्मांड के चक्कर लगा लिए या कुछ भी जो है उसका मान सकते हो फिलॉसफिकल तरीका। तोरण क्या होता है? तोरण दोस्तों जो एंट्रेंस गेट होता है ना स्तूपा में घुसने का, उसको हम तोरण कहते हैं। और तोरण पे जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं स्तूपा के। जो तोरण होता है, तोरण का मतलब गेट जो बुद्ध जो स्तूपा का होता है, ठीक है, उसको हम तोरण कहते हैं। ठीक है, तो यही जो गेट आपको दिख रहा है ना बुद्ध जो स्तूपा के अंदर जाने वाला, ये जो पीछे स्तूपा है इसके ऊपर अंदर जाने वाला जो गेट है, इसी को हम तोरण कहते हैं। त्वरण नहीं, तोरण। तोरण तो एक्सीलरेशन को कहते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तोरण है, तोरण, तोरणा भी कह सकते हो। कल जो है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी जो है कल के लिए तो कल 5वां लेक्चर आएगा, आज चौथा था। 1 घंटा हो चुका है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसे सीखते रहो। कमेंट जरूर करा करो, तो उससे मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है। धन्यवाद।